एंड वेलकम एवरीबडी टू सीयूटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया ब्रांच है जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके फॉर्म्स आउट हुए हैं तो उसका एडमिशन प्रोसीजर जानेंगे, उसका रिव्यू कैसा है, फीस वगैरह सारी डिटेल इसी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। उसके फॉर्म्स रिसेंटली ओपन हुए हैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के, और यहाँ पे एडमिशन जेई मेंस के थ्रू होता है। सीयूटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जेई मेंस नहीं दिया है और सीयूटी से यहाँ पे एडमिशन होगा, वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें, अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी सीयूटी की तैयारी करें। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सीयूटी सिंप्लीफाइड इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपको ऐसी गाइडेड वीडियोस मिलती रहें। जिन बच्चों को भी अपडेट्स चाहिए टाइमली, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जिन भी बच्चों को मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी बात करनी है, वो मेरी 1 मंथ की यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं फॉर 6 months ऑफ गाइडेंस टू चैट मी विथ मी ऑन टेलीग्राम। यू कैन क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन दैट इज अवेलेबल जस्ट एडिशन टू द सब्सक्राइब बटन ऑन यूट्यूब। आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे बीटेक एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं इन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और CICDU दैट इज़ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल कंपेयर मत करें। CICDU में एडमिशन CUET के बेसिस पे होता है, वो अलग डिपार्टमेंट है पूरा, और ये फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एडमिशन जेई मेंस के थ्रू होता है और इनकी क्लासेस भी बिल्कुल अलग जगह चलती हैं। तो इनकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है समर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल पे। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जेई मेंस के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और इसकी मैं इंफॉर्मेशन भी आगे दूंगा कि इसमें कैसे एडमिशन लेना है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 to 2025 एडमिशन टू प्रोग्राम्स इन बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 ब्रांचेस हैं। इन तीनों ब्रांचेस में एडमिशन जेई मेंस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के बेसिस पे 2024 के स्कोर पे स्टार्ट हो गया फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी पे। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए, OBC NCL के लिए दैट इज 1500 रुपीज़, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है 1200 रुपीज़। इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है, और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होने की डेट है दैट इज 25 मई 2024। तो इस बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 1 महीने के अंदर ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। जिन भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, उनका जेई मेन का परसेंटाइल अराउंड 70 परसेंटाइल है, दे कैन डेफिनेटली फिल दिस यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, कितनी सीट्स हैं। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 48 सीट्स हैं अनरिजर्व में, OBC NCL में 33 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 18 सीट्स हैं, ST में 9 सीट्स हैं, EWS में 12 सीट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स के लिए 6 सीट्स हैं, चाइल्ड वार्ड्स कोटा में 6 सीट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है, 4 कंट्रीज़ के लिए 4 सीट्स हैं, अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए 8 सीट्स हैं। और यही सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, आप लोगों को चिंता करने की तो जरूरत नहीं। लास्ट ईयर कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था, उसकी आगे भी मैं बात करूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात की बात कर लेते हैं कि आप में से 79.9% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। जो देखते हैं चैनल को, केवल 20.1 लोग ही जो व्यूज़ आते हैं मुझे, वो केवल सब्सक्राइबर्स के थ्रू आते हैं। ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग बात है मेरे लिए। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और लाइक जरूर करिएगा चैनल को ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। इस वीडियो को लाइक करने से इसमें एंगेजमेंट भी बढ़ेगा ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। एलिजिबिलिटी की कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो क्लास 12 का आपके पास होना चाहिए। आप ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉपर्स भी एडमिशन ले सकते हैं, नॉन ड्रॉपर्स भी ले सकते हैं। आपके पास मिनिमम 60% होनी चाहिए इन एन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, और इंग्लिश होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब ये है कि आपका टोटल करने पे 60% आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 60 हो, किसी में 59 58 भी चलेगा, बट ओवरऑल मोर देन 60% होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये बाउंडेशन, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आपने हिंदी लिया है इंस्टीड ऑफ इंग्लिश तो आप यहाँ पे एडमिशन ही ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी, दैट्स व्हाई दे हैव मेड इंग्लिश कंपलसरी। तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 60% यहाँ पे 12th का क्राइटेरिया है। EWS के लिए भी 60%, SC ST के लिए 50%, PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% और OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% एग्रीगेट में। और आपको यहाँ पे अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप जेई मेंस के 2024 के स्कोर से ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी पिछला स्कोर नहीं चलेगा। जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट है या सप्लीमेंट्री है वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये यहाँ की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, यहाँ पे जो ऑफर होती हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस ही अवेलेबल हैं। आपको मैंने सीट मैट्रिक्स दिखा दी है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो आप लोगों को चिंता तो करनी नहीं है कि अगर आपके लेट से 70-75 परसेंटाइल, 65-60 परसेंटाइल भी हैं तो भी आप यहाँ पे एडमिशन के एलिजिबल तो डेफिनेटली है। बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो पोर्टल है, जब आप वहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि आपको अप्रूव या रिजेक्ट किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन को। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आप यहाँ पे फीस सबमिट करके
एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है देन यू विल नॉट गेट एडमिशन इन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। बात कर लेते हैं अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शन की। तो जब भी आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है अपग्रेड का, एक होता है फ्रीज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अपग्रेड का मतलब होता है अगर आप अपग्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो लेट से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली और आपको ये लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, बट यू वांट टू एक्चुअली अपग्रेड टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो यू विल चूज द अपग्रेड ऑप्शन। अगर आप अपग्रेड ऑप्शन की जगह फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं देन विल नॉट बी एबल टू अपग्रेड टू एनी अदर ब्रांच। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल नहीं सीएससी चाहिए तो देन यू हैव टू चूज द अपग्रेड ऑप्शन, एंड इफ यू वांट टू फ्रीज इलेक्ट्रिकल देन यू हैव टू चूज द फ्रीज ऑप्शन। तो दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ये अवेलेबल होंगे आफ्टर 25 ऑफ मे। 25 मई के बाद मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगी, उसके बाद ही होगा ये सब। एडमिशन टू प्रोविजनली एलोकेटेड सीट्स में कितना आपको पैसा देना है एक्चुअली में, सो तो एडमिशन फीस इज 2,16,000 रुपीज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की। और आपको अगर अप्रूवल चाहिए अपनी सीट्स का, मतलब आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी है, तो यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़ इंस्टेंटेनियसली, मतलब आपको उसी टाइम 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड देन ओनली योर सीट विल बी एक्सेप्टेड। काफ़ी ज़्यादा फीस इन कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बट दिस इज इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी उसको ग्रो करने के लिए दे हैव आस्क्ड मोर एंड मोर फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स विच इज एक्चुअली वेरी बैड, बट यू हैव टू एक्चुअली पे 1 लाख रुपीज़ फॉर योर कन्फर्मेशन ऑफ सीट। और टोटल जो एडमिशन फीस है दैट इज 2,16,000 रुपीज़, और यही आपकी लगभग हर साल की फीस रहने वाली है। क्राइटेरिया फॉर फी रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो जिन भी बच्चों की एनुअल इनकम लेस देन 4 लाख रुपीज़ है उनका 90% जो ट्यूशन फीस है दैट विल बी वेव्ड ऑफ, मतलब उनको माफ कर दिया जाएगा। और जिन भी बच्चों का जो फीस है दैट इज बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख रुपीज़ उनको 50% वेवर मिलेगा, यानी कंसेशन मिलेगा एडमिशन फीस में। तो यहाँ पे ये एक क्राइटेरिया है फी रिलैक्सेशन का, तो जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं दे कैन टेक द स्कॉलरशिप और वेवर एज वेल। बात करते हैं लैपटॉप कॉस्ट रीइंबर्समेंट स्कीम की, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस है। तो आफ्टर टेकिंग एडमिशन ईयर अगर आप 50,000 या उससे कम के लैपटॉप लेते हैं तो वो भी आपके अकाउंट में विद इन 30 डेज ऑफ गिविंग योर इनवॉइस, जो भी आपने खरीदी है लैपटॉप, अगर आप इनवॉइस देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो योर 50,000 रुपीज़ भी रीइंबर्स आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और वो बैंक अकाउंट आप ही का होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट नियर योर होम। तो जिन भी बच्चों को लैपटॉप कॉस्ट रिइंबर्समेंट चाहिए तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एटलीस्ट। तो 50,000 रुपये आपके लैपटॉप के वापस आ जाएंगे इन योर बैंक अकाउंट। बात करते हैं स्पॉट एडमिशन की, तो आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग लास्ट ईयर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पॉट एडमिशन भी होते थे। स्पॉट एडमिशन की जो कट ऑफ्स हैं दैट आर वेरी लो। आपको स्पॉट एडमिशन में 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, अगर सीट्स अवेलेबल हैं तभी स्पॉट एडमिशन होगा, जो कि हमेशा होती ही हैं, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं जेईई के दे यूजुअली गो टू 90 ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटीज़। सेकंड है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट का परसेंटाइल है 60-70 परसेंटाइल देन ओनली ही विल बी ग्रांटेड एडमिशन। आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे भी मैटर करता है कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिकल पहले रख दिया है तो आपको इलेक्ट्रिकल में पहले एडमिशन मिल जाएगा, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सीएससी, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑल्सो मैटर्स। आपकी कैटेगरी क्या है और एनी अदर एलोकेशन रूल। तो कैटेगरी का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर ओबीसी में सीट खाली है दैट विल नॉट बी अलॉटेड टू अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, और अगर अनरिजर्व्ड में खाली है तो किसी को भी अलॉट हो सकती है। तो ये कैटेगरी का यहाँ पे स्कीम है। रिफंड पॉलिसी क्या है, अगर यहाँ पे आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आप रिफंड भी मांग सकते हैं यूनिवर्सिटी से आफ्टर कैंसिलिंग योर एडमिशन। फॉर एग्जांपल आपका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया देन यू आर ऑल्सो ग्रांटेड एडमिशन इन एनआईटी और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और आपको वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करेंगे। योर फीस विल बी डिडक्टेड 5,000 एज अ रिफंड फीस, और 5,000 डिडक्ट करने के बाद आपने जितनी भी एडमिशन फीस दी होगी दैट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ प्रेडिक्शन और रिव्यू से पहले लास्ट ईयर का एक बार देख लेते हैं लास्ट ईयर कैसा हुआ था। तो लास्ट ईयर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 राउंड हुए थे और कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप लोग उसको पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और पहली राउंड की जो मेरिट लिस्ट है दैट वाज ऑन 2 अगस्त। विद इन 5-6 डेज ही रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपकी आ जाएगी मेरिट लिस्ट, तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग द सीट्स अगर आपको मिलती है यहाँ पे। सेकंड राउंड का एडमिशन भी 14 अगस्त को हुआ था, मतलब एक हफ्ते का ही ज़्यादा टाइम मिलता है अगर आपको फीस सबमिट करनी है 1 लाख रुपये। तो थोड़ा फीस वगैरह का इंतजाम करके रखिएगा तभी यहाँ पे एडमिशन होगा, बिकॉज द फीस इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल। देयर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से भी कम है। बात कर लेते हैं कट ऑफ की और रिव्यू की, इसका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है कैसा। तो कोई एग्जैक्ट डेटा तो एक्चुअली में नहीं है कि कितने परसेंटाइल पे एडमिशन हुआ था, बट जिन बच्चों ने लिखा है कोरा वगैरह पे उन्होंने बताया है कि अगर आपके 80 से 65 परसेंटाइल के बीच में है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्पॉट राउंड में भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो जिन भी बच्चों के अराउंड 65 to 80 परसेंटाइल हैं दे मस्ट अप्लाई। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं देन इफ़ यू आर इवन क्लोज टू 50 परसेंटाइल तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, यू हैव अ वेरी गुड चांस। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं आपके 55 परसेंटाइल के
आसपास हैं, देन ऑल्सो यू शुड अप्लाई। तो बेसिकली जितने भी बच्चे जो इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दे मस्ट अप्लाई इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ वेरी वेरी न्यू इंस्टीट्यूट, ठीक है, केवल 1 ही साल हुआ है, या इसका कोई परमानेंट कैंपस भी नहीं है, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल पीक बनाया जा सकता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग कि इनका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी चलेगा कि नहीं चलेगा। जो नया कैंपस बनने की डेट है दैट इज़ फरवरी 2026, ओके, फरवरी 2026 के आसपास नया इनका जो बिल्डिंग है वो रेडी हो जाएगा। तो जब तक आप 3rd ईयर में होंगे तभी तक रेडी होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप किसी नई यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रांड जो कि DU का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू द ओल्डर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे इधर उधर घुमाया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ पढ़ाई। एंड नो परमानेंट कैंपस, पहले भी बता चुका हूँ, नो प्लेसमेंट सेल, कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि नया इंस्टीट्यूट है, केवल 1 ही साल हुआ है खुले। अभी आपके जो सीनियर्स हैं उनका 1 साल भी नहीं हुआ होगा। ऑलवेज चूज दोज यूनिवर्सिटीज़ विच आर एस्टेब्लिश। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ जो के पास परमानेंट कैंपस है, जो इस्टेब्लिश्ड हैं, गुड फैसिलिटीज़ है, जिनके पास एटलीस्ट अच्छा हॉस्टल हो आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, ऑलवेज चूज दोज यूनिवर्सिटीज़। लेकिन फिर भी जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रांड के साथ जाना है, दे कैन ऑलवेज चूज दिस यूनिवर्सिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कैन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मोर CUT रिलेटेड एडमिशन एंड गाइडेंस रिव्यू वीडियोस विल बी कमिंग वेरी सून। जिन भी बच्चों को बीटेक रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, दे कैन ऑल्सो टेक माई पर्सनल गाइडेंस वाया यूट्यूब मेंबरशिप। 1 मंथ की मेंबरशिप आएगी और 6 मंथ्स ऑफ गाइडेंस वाया टेलीग्राम। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कैन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.